राख के अंतिम दिन। 9वीं शताब्दी, पाल साम्राज्य। राजा देवपाल अपनी शक्ति के चरम पर थे। उनका साम्राज्य गौड़ से लेकर कामरूप तक फैला हुआ था, लेकिन इस वैभव के पीछे एक शाश्वत अंधकार था जिसे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। महल के अंदर राजकुमारी मृणालिनी रहती थी। बुद्धिमान, विद्वान और युद्ध कुशल यह युवती अपने पिता का गौरव थी। वह राज्य पर शासन का दायित्व संभालना चाहते थे, लेकिन उस युग के नियम अलग थे। राज्य में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। देवपाल ने अपनी बेटी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपमानित मृणालिनी ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। वह राज्य के उत्तरी भाग में गरीब गांव में भेष बदलकर रहने लगी। प्रजा की स्थिति को समझते हुए उसने एक विद्रोही दल बनाया जिसे धूपचाय कहा गया, प्रकाश और अंधकार का मिश्रित प्रतिरूप। लेकिन राजकुमारी की पहचान ज्यादा देर तक गुप्त नहीं रही। एक गद्दार ने उसकी खबर राजदरबार तक पहुंचा दी। राजा क्रोधित हो गया और उसने एक रात धूपचाय के अड्डे को नष्ट करने के लिए सेना भेज दी। खून खराबा हुआ। मृणालिनी अकेली लड़ी, लेकिन अंतिम बचाव नहीं हो सका। धूपचाय के 100 से ज्यादा सदस्य मारे गए। राजा ने मृणालिनी को बंदी बनाकर महल में ले आया। मुकदमे में राजा ने बेटी का सिर काटने का आदेश दिया। आखिरी दिन शाही मंदिर की पत्थर की सीढ़ियों पर खड़ी मृणालिनी ने कहा, जो साम्राज्य अपनी ही बेटी का गला घोंटता है, वो एक दिन इतिहास के पन्नों में विनाश की कहानी बन जाएगा। अगली सुबह गौड़ नगरी कोहरे से ढकी हुई थी और शाही महल की वेदी मृणालिनी के खून से लथपथ थी। अंतिम